हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्य योजना 1986 का दस्तावेज। इसे प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, अर्थात POA भी कहा जाता है। मई 1986 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन, जिसे संक्षेप में कह देते हैं POA, नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। कार्य योजना 24 भागों में विभाजित है, जिसका वर्णन हम एक एक करके करेंगे, जो इस प्रकार से है। प्रथम भाग में बताया गया है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा के विषय में। इसके अंतर्गत कहा गया है या कहें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में शिशुओं के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हेतु एकीकृत बाल विकास सेवा के पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष अर्थात प्री स्कूल एजुकेशन कंपोनेंट को सुदृढ़ करने, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना अर्ली चाइल्ड एजुकेशन स्कीम में स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ने, क्रैश तथा दिवस परिचर्या केंद्रों को सुदृढ़ करने और इन सब कार्यों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था करने की योजना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत द्वितीय भाग, दूसरा भाग यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और साथ ही साथ इसमें ब्लैक बोर्ड योजना भी है। एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसके अंतर्गत कहा गया है या इसमें प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल और आवश्यकता अनुसार निरौपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने की बात कही गई है। और प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई है। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं 2 कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री, खेल सामग्री और कम से कम 2 शिक्षकों की पूर्ति करने और इन सब के लिए धनराशि जुटाने का संकल्प लिया गया है। तीसरा भाग, इसमें बताया गया है माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय के विषय में। सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय के में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए आवश्यकता अनुसार माध्यमिक स्कूल खोलने, सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारने, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा की व्यवस्था करने और गति निर्धारक नवोदय विद्यालयों की स्थापना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। चतुर्थ भाग, शिक्षा का व्यवसायीकरण के अंतर्गत या कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में प्रारंभ से ही कार्यानुभव पर बल देने, +2 के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने और अपेक्षित वर्गों के लिए अलग से विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट पंचम भाग उच्च शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन से संबंधित है और इसमें उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिए पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। छठे भाग में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को विस्तार देने और नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना सावधानी से करने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। 7वें भाग में ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थानों के विषय में कहा गया है। रूरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स का गठन करने, ग्रामीण विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों का पुनर्गठन करने और इन क्षेत्रों के कुछ
संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट भाग में यानी कि जो 8वां भाग है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के विषय में बताया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अंतर संबंध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। 9वें भाग में प्रणाली को कार्यकारी बनाना, मेकिंग द सिस्टम वर्क में समस्याओं के या कहीं जो भी समस्याएं हैं कि प्रशासन तथा शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करने, शिक्षक तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने और शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है। 10वें भाग में उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन के विषय में बताया गया है, अर्थात डिलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग में राष्ट्रीय परीक्षण सेवा नेशनल टेस्ट सर्विस शुरू करना निश्चित किया गया है। अब क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक कर दिया गया है। 11वें भाग में अनुसंधान तथा विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विकसित करने, अनुसंधान केंद्रों की अधिसंरचना में सुधार करने, अनुसंधान हेतु प्रतिभाओं की खोज करने और कार्यरत शिक्षकों को अनुसंधान के अधिक अवसर सुलभ कराने की योजना प्रस्तुत की गई है। 12वें भाग में नारी समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी में बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल या कॉलेज खोलने, बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना प्रस्तुत की गई है। 13वें भाग में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ SCs, STs एंड OBCs में इनके क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की प्राथमिकता देने, इन वर्गों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर बढ़ाने, इनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने और इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत की गई है। 14वें भाग में अल्पसंख्यकों की शिक्षा में इनके क्षेत्रों में स्कूल और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलने और इनकी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। 15वें भाग में विकलांगों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्टेड में जनपद स्तर पर विकलांगता जानकारी हेतु सेवाएं शुरू करने और इनकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही गई है। 16वें भाग में प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा की गति प्रदान करने के लिए गांवों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया है। 17वें भाग में स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन में राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। 18वें भाग में मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार, इवेल्युएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में केवल 10 तथा 12 कक्षाओं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा करने, सतत मूल्यांकन करने और अक्षर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है। 19वें भाग में युवा तथा खेल, यूथ एंड स्पोर्ट्स में मूल्यांकन में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है। इसी के साथ यानी कि 20वें भाग में भाषा का विकास पर बल दिया गया है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में बनाए रखने के लिए
विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया है। 21वें भाग में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य द कल्चरल प्रोस्पेक्टिव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक तरह से कहीं पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है। और 22वें भाग में संचार साधन एवं शैक्षिक तकनीकी मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है। 22वें भाग में ये बताया गया है कि इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। 23वें भाग में शिक्षक तथा उनका प्रशिक्षण के विषय में बताया गया है। टीचर एंड देयर ट्रेनिंग में शिक्षक शिक्षा के सुधार हेतु प्रत्येक जिले में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स स्थापित करने, कुछ अच्छे कॉलेजों की शिक्षक शिक्षा कॉलेजों में समुन्नत करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलेजों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में समुन्नत करने की योजना प्रस्तुत की गई है। और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वायत्त दर्जा देने की बात कही गई है। और 24 और अंतिम भाग में शिक्षा का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में मानव संसाधन मंत्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है। ये था 1986 का कहीं दस्तावेज एक तरह से, और जिसे प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, POA कहा जाता है। इसमें जो भी पॉइंट्स थे सब बिंदुओं से आपको अवगत कराया गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। धन्यवाद।